और ब्लॉग की शुरुआत हमेशा की तरह मॉर्निंग से ही करती हूँ। तो देखिए ये जो छोटे छोटे फ्लावर ना बहुत मन को खुश करते हैं, और ये जो रसगुल्ले के डब्बे होते हैं ना, तो वो भी मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, सब में मैंने प्लांटर बना दिया है। तो बहुत सारे फूल खिल गए हैं, और आज देखिए एक धतूरा का भी फूल खिला है। तो आज है मंडे और शिव शंभू बाबा का भी दिन है, तो उनको धतूरा बहुत पसंद है, भांग धतूरा। तो यहाँ पर चलिए मैं पूजा कर लेती हूँ। आज है होलिका दहन, तो एडवांस होली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। होली के बहुत सारे काम हैं, तो सीधे मैं किचन में मिलूंगी, और देखिए यहाँ पर पूजा करके सीधे जाऊंगी किचन में। बहुत मन खुश होता है, और सोमवार को जब एक धतूरा खिल ही जाता है, बहुत सारे फूल मेरे निकल जाते हैं अब मेहनत करने से। तो चलिए गेंदा भी अभी खिल ही रहा है, तो अब सीधे आ गई हूँ किचन में, क्योंकि होली का बहुत सारा जो खाना वगैरह भी बनाना है। तो होलिका दहन के दिन हम लोग शाम में कढ़ी चावल बनाते हैं और पकौड़े वगैरह बनाते हैं, और पटना के खासकर हरा चना होता है ना, उसका भवरा हम लोग बोलते हैं, तो वो ज़रूर बनाते हैं। लेकिन अभी मैं दिन में रोटी ही बना लूँगी। बेटा के बोला है कि 2 पराठा खाएंगे, तो उसके लिए 2 पराठे बना दूँगी, बाकी रोटी, पनीर की सब्ज़ी और आलू बंदा की सब्ज़ी मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए दूध भी दही बारा के लिए मैंने रख दिया, आज मैं जोरन लगा दूँगी। तो थोड़ा सा आंवला भी ले आए थे, तो उसका भी मुरब्बा, क्योंकि बहुत बेनिफिशियल होता है, तो मैं बना के रख देती हूँ। इमली की चटनी भी बना ली हूँ, और इमली की चटनी में सूखी लाल मिर्च और भुना जीरा भी मैंने पीस लिया है। तो इसमें मैं गरम मसाला ये सब बहुत चटपटा मैंने बनाया है, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए फुल रेसिपी किसी और दिन शेयर करूँगी। ऑलरेडी मेरे लीनाज किचन में है, आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो मेरे बेटों को आलू बंदा का सब्जी बहुत पसंद है, मिस्टर वर्मा नहीं खाएंगे, तो आज उनका खाना का मैं रिव्यू नहीं दूंगी। आप लोगों को पता है ना, वेज खाना पे उनका रिएक्शन बहुत गंदा वाला होता है। और यहाँ पर देखिए मैं डाल देती हूँ, और मन भी आज बहुत उदास है। मेरा छोटा वाला बेटा को गए हुए 6 महीना हो गया है, और मैंने गुस्सा से उससे बात बंद कर दिया है, लेकिन कल वो आ जाएगा। और बहुत दिन, क्योंकि देखिए छोटा बच्चा है, इतना दिन मैं कभी अकेले नहीं रही हूँ, और आपके साथ ब्लॉग शेयर करती हूँ, तो मन थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेरा मतलब ठीक हो जाता है। लेकिन सारा दिन अगर बच्चे बाहर रहते हैं ना, तो बहुत सारा दिन मन भी नहीं लगता है, और मेरा दिन रात काटना मुश्किल हो गया है। बहुत दिन हो गए हैं उसको देखे हुए। और यहाँ पर देखिए मिर्च का जो बच गया था ना, पीछे का डंठल और थोड़े से बीज, तो उसको भी मैंने चटपटा सा अचार लगा दिया है। तो कल अचार की बहुत सारी रेसिपी मैंने बना ली है, और बहुत सारे मेरे बढ़ते भी हैं। मैं अगर कोई मांगता भी है ना, तो मैं ना नहीं कर सकती हूँ। और यहाँ पर ये अचार ना डेली खाने में दाल चावल रोटी पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो जो डंठल में बचे हुए जो भी पल्प रहते हैं ना, तो मैं फेंकती नहीं हूँ, इसके भी अचार बहुत टेस्टी होते हैं। तो आज सुबह में मैंने सब में धूप दिखा दिया था, तो चलिए इसको मैं रख देती हूँ। और किचन मेरा अभी बहुत ज़्यादा मैसी ही लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा किचन मेरा छोटा है। तो आज सब डब्बे धो करके चलिए इसमें मैं इमली की चटनी रख देती हूँ, और आंवला का मुरब्बा भी एक मैंने 2 डब्बे निकाले हैं धो करके, तो उसको रख करके, और जितने भी दही बारा के मसाले वगैरह मैंने रात में ही तैयारी कर ली थी। तो छोटे से जगह में अरेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आंवला अगर मैं रख देती ना, तो आंवला काला हो जाता, तो मैं सोची कि चलो मुरब्बा ही बना देती हूँ। और यहाँ पर आलू बंदा की सूखी सब्जी है, पनीर मटर की सब्जी है, क्योंकि आपको पता है मिस्टर वर्मा को ये सब्जी नहीं पसंद है, तो थोड़ा सा चटपटा हम मटर पनीर बना दे रहे हैं और रोटी बना दे रहे हैं। और अब मैं बना रही हूँ पनीर। तो पनीर में सिंपल सा प्याज और थोड़ा सा काली मिर्च डाल करके मैं इसी तरह से हल्का सा मतलब फ्राई कर लूँगी, और इसके साथ रोटी आराम से खा लेंगे। और यहाँ पर देखिए सब्जी बन करके तैयार है, फ्राई सब्जी। तो रात में भी मेरे हो जाएंगे, रात में सिर्फ मैं कढ़ी चावल बनाऊँगी। और रात में मतलब जो भी कढ़ी चावल की रेसिपी होती है ना, थोड़ा बहुत दिखा कर मैं ब्लॉग का एंड करूँगी। आई होप कि इस ब्लॉग को आप लोग पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर पनीर की चटपटी रेसिपी तैयार हो गई है। बहुत सारी फुल रेसिपी देखने के लिए मेरे प्लेलिस्ट लीनाज किचन में देख सकते हैं। और जब मैं टीचिंग करती थी ना, तो होली की बहुत सुंदर कहानी मैं अपने स्टूडेंट को भी मेरे पास वीडियो है, तो मेरे स्कूल वर्ल्ड में देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पर उड़द की दाल भी मैंने फूलने के लिए डाल दिया, और यहाँ पर देखिए बहुत ही स्पाइसी और चटपटा सा आंवला का मुरब्बा भी बन करके तैयार है। तो सबको मैं धीरे धीरे रख दूंगी, क्योंकि अभी तो ये खर्च नहीं होंगे, तो मैं फ्रिज में ही अरेंज कर दी हूँ। तो चलिए मिस्टर वर्मा को मैं लगा देती हूँ लंच थाली। तो लंच थाली में मटर पनीर की सब्जी और थोड़ी सी मिर्च का अचार है, और बंदा आलू नहीं खाते हैं, तो बंदा का थोड़ा सा फ्राई दिए हैं। और यहाँ पर चलिए सब्जी सब ले आया है, तो धो करके मैं रख दूंगी। और अब चलिए बज गया है रात को 7, तो चलिए मैं बना लेती हूँ। देखिए ये हरा चना है ना, तो पटना का फेमस इसका भवरा बहुत अच्छा बनता है। तो आज के दिन होलिका दहन के दिन जो होता है ना, हम लोग ज़रूर बनाते हैं। और अलग से 5 तरह के पकौड़े बिना नमक का बना करके सबसे पहले हम लोग अगजा जलता है ना, तो वहाँ पर चढ़ाते हैं। आज के दिन
दिन कहा जाता है बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, तो लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और ये भी सही है कि बुरे इंसान अगर चाहते हैं ना कि हम सामने वाला इंसान को बहुत गिराए, यही सच्चाई है। हम लोग हिंदू धर्म मनाते हैं ना, तो यही सब जो है ना परंपरा को देखना चाहिए कि देखिए हम लोग जो फेस्टिवल मनाते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ सच होता है और लोग धूमधाम से मनाते हैं। और बहुत कोशिश की गई प्रहलाद को मारने के लिए, लेकिन प्रहलाद को बचा लिया गया और बुराई पे अच्छाई की जीत हुई। तो और कभी कभी सामने वाला इंसान अपने आप को बहुत ताकतवर समझ लेता है कि चलो इसको कितना परेशान किया जाए, तो लेकिन यही है ना, हमें धर्म हर चीज़ को सिखाता है। और धर्म से जोड़ करके देखें तो हर चीज़ बस भगवान के हाथ में डोर रहती है और इंसान को जज करने वाले भगवान होते हैं। तो अपना कर्म कीजिए और फल जो है ना भगवान पे छोड़ दीजिए, कर्म का खाता भगवान ही लिखते हैं। तो यहाँ पर 5 तरह की जो है ना चक्का बचका मैं काट लूँगी और बना करके रख दूँगी। और सब लोग सुबह से आते हैं तो सबको देने के लिए भी हो जाता है। और उसके बाद कढ़ी चावल बनाऊंगी। और यहाँ पर चलिए सरसों का तेल मैं डाल करके और सबको बना लूँगी। तो सबसे पहले मैं 5 तरह का जो है ना बिना नमक का ये है, ये जो बना रही हूँ ना, तो बिना नमक का अगजा में डालने के लिए है। तो लोग आज भी मना रहे हैं और कल भी मना रहे हैं, 2 दिन मना रहे हैं। आप लोग कब मना रहे हैं तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा। तो मेरी सिस्टर से हम पूछे, मम्मी थी तो मम्मी से पूछते थे, तो भैया से भी पूछे तो बोले कि नहीं उन लोग कल मनाएंगे बोकारो में, और हम लोग जो इधर है ना हम लोग बहन लोग आज ही मना रहे हैं। और पटना में बहुत जगह अगजा जल भी रहा है, तभी मैं बेटे को दी हूँ और देने के बाद वीडियो एडिट करने के लिए बैठी हूँ, तो वो जा करके वहाँ चढ़ा करके आया है। और बिना नमक का 5 तरह का मैं निकाल देती हूँ, फिर इधर खाने के लिए मैं निकाल दूँगी। तो मुढ़ी के साथ भी शाम में खाते हैं। और हरा चना का भवरा जो है ना तो पटना में बहुत फेमस है, ऐसे भी आप दाल चावल के साथ खाइए ना तो बहुत टेस्टी लगता है। तो हरा चना है ना सिर्फ पटना में ही मिलता है, रांची वगैरह में नहीं मिलता है। वो झिंगरी होता है ना, तो झिंगरी मिलता है तो लोग छुड़ा करके बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको छिला हुआ हरा चना पटना का काफ़ी फेमस है। आपको बहुत मतलब अभी महंगा ही मिलता है, बहुत ही कॉस्टली रहता है, तो लोग बनाते हैं। और ऐसे भी हरा चना मॉर्निंग में मतलब लोग खाते हैं। और मेरे यहाँ भी लोग प्याज नमक नींबू डाल करके खाते हैं, काफ़ी हेल्दी होता है। और छोटा बेटा अभी नहीं आया है तो बना भी रही हूँ, तो सारा ध्यान मेरा उसी के ऊपर लगा हुआ है। और इसलिए बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो जाती हूँ ना कि जब भी मतलब मेरा जो भी समय बीता है ना तो छोटे वाले बेटे के साथ बहुत ज़्यादा बीता है। और क्योंकि बहुत महीना हो गया देखे हुए, तो बना रही हूँ और मेरे आँख से आंसू गिर रहे हैं। तो गुस्सा से मैंने उससे बिल्कुल बात बंद कर दिया है। तो आज ट्रेन में चढ़ेगा और कल रात में पहुँचेगा। तो बहुत मतलब मैं ब्लॉग बनाते बनाते ना बहुत इमोशनल हो गई हूँ। और क्योंकि पर्व त्यौहार होता है ना तो फैमिली के लिए ही होता है। और मेरे भैया बहुत ज़्यादा रोने लगे कि नहीं चले आओ चले आओ, तो मैं इस बार स्किप कर दी क्योंकि बच्चे भी बाहर हैं। तो चलिए पर्व त्यौहार जो है ना हम लोग कभी अलग नहीं रहे, सब परिवार हम लोग मिलके ही मनाते हैं। तो हम उसको समझाए कि चलो नेक्स्ट ईयर है ना फिर हम लोग मिल करके मनाएंगे। तो रोने लगता है और बोलता है कि नहीं मेरे पापा भी कभी परिवार के बिना नहीं रहे। तो एकदम से बहुत बहुत ज़्यादा आज भी रोया है। तो बहुत मतलब मेरा जो है ना दोनों तरफ से मतलब ये हो जाता है, बच्चों की पढ़ाई देखूं, घर देखूं कि उधर देखूं, कभी कभी मेरा मन ना ये सब सोचते सोचते विचलित होने लगता है। तो मैंने बहुत समझाया कि चलो रो मत और हम लोग नेक्स्ट ईयर फिर हम लोग मिलजुल करके पर्व त्यौहार मनाएंगे। तो और तब तक चावल का पानी चढ़ा देती हूँ। चलिए मिस्टर वर्मा को खिला देती हूँ और फीडबैक लेती हूँ कि कैसा बना है। बोलिए आज का ब्लॉग बस यहीं पे एंड करेंगे क्योंकि होली में बनने वाली जो भी रेसिपी है। तो चलिए बेटा तो नानुकुट करता है लेकिन एक तो खाएगा। और अभी गया है चाट लाने के लिए कि मम्मी चाट खाओगी तो हल्दीराम का चाट ला देते हैं। तो चलिए खाइए। और होलिका दहन की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बोल दीजिए व्यूअर्स को होलिका दहन का बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए खाइए। और मिर्च भी फ्राई किए हैं इसमें। पटना का हरा चना खाइए। ठीक है नमक है नमक ठीक है इसमें। बहुत अच्छा बना है। और चलिए सबका जो है ना सब लोगों ने चका बचका खा लिया। तो यहाँ पर मैं कढ़ी चावल बना रही हूँ और आज के दिन बनता है। मिलती हूँ कल अच्छे से होली की पूरी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आई होप कि इस वीडियो पे भी आप लोगों का प्यार मिलेगा। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी होली सबको।